गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप लोग? आई एम सी अंकुर अग्रवाल और आज मैं एक बहुत पुरानी डिबेट को खत्म करने जाने वाला हूँ। परचेस अकाउंट रियल है या नॉमिनल? ठीक है। इसके पहले कि मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूँ, एक छोटा सा मैं क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहूंगा कि आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के हिसाब से परचेस अकाउंट नॉमिनल बताया गया है और किसी तरह से एग्जाम में अगर इसके ऊपर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है तो आपका आंसर नॉमिनल अकाउंट रहना चाहिए, चाहे आप ये वीडियो से कितने भी अच्छे से सहमत हो या ना हो। ठीक है, क्योंकि आपको एक चीज पता रहनी चाहिए गाइस, देर इज ऑलवेज अ राइट आंसर, अ रॉन्ग आंसर और इंस्टीट्यूट का आंसर, और एग्जाम में आपको इंस्टीट्यूट का आंसर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बिलीव कराऊंगा कि नहीं, परचेस अकाउंट नॉमिनल नहीं है, रियल अकाउंट है। कैसे सर? तो इसके पहले एक छोटा सा टाइम मैं आपका लूंगा और रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। तो व्हाट इज रियल अकाउंट सर? सर रियल अकाउंट किसको बोलते हैं? तो सर रियल अकाउंट मतलब वो अकाउंट्स जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, वो चीजें जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, चाहे उनका फिजिकल सब्सटेंस हो, मतलब टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, है ना। मशीनरीज, फर्नीचर, कार, मोबाइल्स या फिर इंटेंजिबल्स, गुडविल एंड ऑल दैट, रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं सर? तो नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जिनका कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, नो एग्जिस्टेंस। एक्सपेंसेस और इनकम्स, सैलरी पे किया, सैलरी का कोई एग्जिस्टेंस थोड़ी ना है, इट इज एन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट। रेंट रिसीव हुआ तो रेंट का कोई एग्जिस्टेंस थोड़ी ना है, रेंट इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट। इनकम हुई, नॉमिनल। तो ये रहते हैं रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। तो सर परचेस क्या है? अगेन मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से कि सपोज मैंने एक कार खरीदी, यस, एक बढ़िया सी मैंने फोर व्हीलर खरीदी, मोटर कार खरीदी। मोटर कार, अच्छा बिजनेस के लिए खरीदी है, पर्सनल यूज नहीं, बिजनेस के लिए खरीदी है। तो मोटर कार कौन सा अकाउंट रहेगा? आप बोलोगे सर हम मोटर कार को टच कर सकते हैं, हम मोटर कार में बैठ सकते हैं, हम मोटर कार में घूम सकते हैं, हम मोटर कार में लोगों को घुमा सकते हैं। तो मोटर कार का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मोटर कार हैज अ फिजिकल सब्सटेंस, देयरफॉर मोटर कार विल बी अ टेंजिबल रियल अकाउंट। आपका आंसर राइट है, 100% राइट है। लेकिन मैं मेरे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैंने मोटर कार खरीदी, क्वेश्चन तो वही है, एडिशन उसमें ये डालता हूं, मेरा मोटर कार का शोरूम है। अब कार मेरे लिए क्या बन गया? आप बोलोगे सर अब कार आपका शोरूम है, तो कार तो आपने बेचने के लिए खरीदी, कार तो आपका गुड्स है, मतलब परचेस अकाउंट, मतलब नॉमिनल अकाउंट रहना चाहिए। ऐसा क्यों? है ना, इंस्टीट्यूट आईसीआई भी तो वही बोल रही कि परचेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ऐसा क्यों? लेकिन कार तो वही है ना यार, मेरा बिजनेस चेंज हुआ, मैंने आपका बिजनेस का डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया, तो कार का नेचर चेंज हो गया। क्या कार आप देख नहीं सकते हो? क्या देख सकते? क्या अभी बैठ नहीं सकते? क्या घूम नहीं सकते? क्या कर सकते सर? फिर कैसे कार का नेचर चेंज हो गया? कार अभी भी आपके लिए टेंजिबल एसेट है, कार को आप अभी भी टच कर सकते हो। तो कार भले ही आपका शोरूम क्यों ना हो, कार का भले ही आप डीलर क्यों ना हो, भले ही आप कार खरीद के बेचते क्यों ना हो, कार आपके लिए रियल अकाउंट ही रहेगी। यस, so purchase account, goods account will be a real account because
आप वो गुड्स को टच कर सकते हो, उनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो सर आईसीएआई ने गलत बताया क्या? बिल्कुल नहीं। अरे अभी तो आपने बोला कि आईसीआई में नॉमिनल लिखा है लेकिन परचेस रियल अकाउंट है, बराबर। मैं ये क्या बोल रहा हूं, उन्होंने गलत बताया। तो यस, परचेस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। लेकिन लेकिन सपोज वो कार आपने बेच डाली, है ना, आप डीलरशिप है आपकी, आपका काम ही वही है, कार खरीदना बेचना। तो वो कार आपने बेच डाली। अब यहां पे मैं आपसे दो एंट्रीज पूछूंगा, जब कार खरीदी थी तो उसकी एंट्री क्या, और जब कार बेची थी उसकी एंट्री क्या। तो आप बोलोगे सर आपका बिजनेस है क्या? हाँ। तो कार खरीदी थी मतलब आपके गुड्स थे, गुड्स थे मतलब आपने परचेस पे एंट्री पास की होगी सर, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश या टू क्रेडिटर, ये आपने एंट्री पास की होगी, है कि नहीं। सपोज 10,000 रुपीज। जब आपने ये कार 15,000 में बेची, तब आपने क्या एंट्री पास की होगी सर? सेल्स हुआ है हमारा, सेल्स हुआ है तो हम सेल्स की एंट्री पास करेंगे। सेल्स की एंट्री हो जाएगी सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 15,000 रुपीज ऑफकोर्स प्रॉफिट में बेचेंगे अपन। अब अगर आप एग्री कर रहे हो कि कार मेरे लिए रियल अकाउंट है, तो परचेज भी मेरे लिए रियल अकाउंट होना चाहिए। लेकिन मैंने तो कार बेच डाली और परचेस अकाउंट में अभी भी 10,000 रुपए का बैलेंस है कि नहीं है? है कि नहीं है? बैलेंस है। कार है क्या आपके पास, बताओ भला। रियल अकाउंट बोल रहे थे ना आप, तो कार को टच कर सकते हैं, घूम सकते हैं, घुमा कार में। नहीं है सर, कार तो हमने बेच डाली, अब वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब परचेस अकाउंट इज नॉट अ रियल अकाउंट एनीमोर। पूरा सुनना। अब परचेस इज नॉट अ रियल अकाउंट, क्यों? क्योंकि मैंने वो बेच दिया। तो खरीदा था, फिजिकल एग्जिस्टेंस था, रियल अकाउंट। लेकिन अगर वो मैंने बेच दिया है, देन इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू नॉमिनल अकाउंट। और ये भी चीज आपको पता होगी कि अगर कुछ गुड्स बच गए हैं, समझ लो एक कार की जगह ये 5 कार थी, 5 में से 4 कार बेच डाली, एक कार बची है, तो एक कार जो बची है उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक कौन सा अकाउंट है? क्लोजिंग स्टॉक रियल अकाउंट है। तो क्या समझे, परचेस कौन सा अकाउंट है सर? जब मैंने गुड्स खरीदे तब वो मेरे लिए रियल अकाउंट है। लेकिन अगर वो गुड्स मैंने बेच डाले, देन दैट परचेसेस गेट्स ट्रांसफर्ड टू अ नॉमिनल अकाउंट। और जो गुड्स मेरे बच गए हैं, दैट अमाउंट गेट्स ट्रांसफर्ड टू क्लोजिंग स्टॉक। एंड यस, क्लोजिंग स्टॉक अगेन कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है सर? बैलेंस शीट में आप एसेट साइड में उसको बताते हैं। तो अगर आपसे किसी ने कभी पूछा कि परचेस कौन सा अकाउंट है, तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि सर जब खरीदा था तो रियल अकाउंट है, लेकिन अगर बेच डाला है तो वो नॉमिनल अकाउंट बन जाता है। हाँ, इंस्टीट्यूट ने आपसे पूछा तो आपको आंसर क्या देना है कि सर परचेस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, एंड दैट्स द रीजन, and that is the reason why purchases gets transferred to trading account। क्योंकि अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं
ट्रेडिंग अकाउंट में सारे नॉमिनल अकाउंट्स ट्रांसफर होते हैं। तो परचेस नॉमिनल अकाउंट है और वो यहां पे ट्रांसफर हो गया है, जस्ट लाइक सेल्स। समझे क्या बच्चा लोग आप? अच्छा, एक बोनस चीज, ये तो ठीक है, परचेस रियल भी है और परचेस नॉमिनल भी है, लेकिन एक बोनस चीज सर, हमने सैलरी दी तो हम सैलरी अकाउंट खोलते, हमने रेंट दिया तो रेंट अकाउंट खोलते हैं, अलग अलग नेचर है तो अलग अलग अकाउंट खोलते हैं। समझा हमारे को? इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट पेड अकाउंट, डिस्काउंट में भी वैसे ही करते हैं। ये गुड्स में क्यों नहीं होता है ऐसा? गुड्स में क्यों नहीं होता कि यार गुड्स खरीदा तो गुड्स ही अकाउंट, गुड्स बेचा तो भी गुड्स अकाउंट, ऐसा क्यों नहीं होता? ये इसलिए नहीं होता बच्चा लोग क्योंकि गुड्स इज अ रियल अकाउंट। अभी समझाया ना आपको, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, परचेस रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आते हैं और सारे एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है, कोई भी एसेट का बैलेंस आपको कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर अपनी ही कार का एग्जांपल लोगे तो कार आपने खरीदी 10,000 में, परचेस का बैलेंस है 10,000, कार आपने बेची 15,000 में, सेल्स का बैलेंस है 15,000। सपोज मैं परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट नहीं खोलता था, सपोज मैं परचेस और सेल्स नहीं खोलता था, मैं खोलता था गुड्स अकाउंट, तो गुड्स अकाउंट में सर 10,000 का डेबिट, 15,000 का क्रेडिट, मतलब नेट 5,000 का क्रेडिट। और आपके हिसाब से सर गुड्स तो रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ गया, तो ऐसा हो सकता क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसीलिए गाइस गुड्स अकाउंट को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया जाता है कि खरीद रहे हो तो परचेस लिखो, बेच रहे हो तो उसको अलग से एक नॉमिनल अकाउंट लिखो, इनकम के नाम से लिखो सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स रियल अकाउंट है और गुड्स में क्रेडिट बैलेंस जैसा कि अभी आ रहा है नहीं आ सकता। तो शायद जब आपने बेसिक्स पढ़े होंगे तो आपको गुड्स के बारे में बताया गया होगा, लेकिन बोला होगा कि गुड्स खरीदा तो परचेस लिखते, गुड्स बेचा तो सेल्स लिखते, लेकिन ये क्यों लिखते ये नहीं बताया होगा। तो ये उसका रीजन है कि सर गुड्स रियल अकाउंट है और रियल में क्रेडिट नहीं हो सकता, इसीलिए सेल्स अकाउंट खोला जाता है। समझे क्या बच्चे लोग? यस। तो ये था मेरा आज का जबरदस्त सा कंसेप्ट। अगेन गाइस, आपको अगर ये पॉइंट अच्छा लगा होगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसे और कौन से बेसिक से डाउट है सर जो हमारे को पता है लेकिन उसका लॉजिक नहीं पता कि यार ऐसा क्यों होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं उसके ऊपर जरूर से कुछ बेहतरीन वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है? यस। और अगेन गाइस, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लेक्चर्स मैं और अनअकैडमी के सारे एजुकेटर्स लेते हैं। स्पेशल क्लासेस होती है गाइस जो कि पूरी फ्री रहती है। आप मेरा कोड CA CAANKUR यूज करके वो स्पेशल क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है? स्पेशल क्लासेस तो फ्री रहती है, लेकिन अनअकैडमी पे एक प्लस सब्सक्रिप्शन भी रहता है बच्चा लोग। अब वो प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। CA फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट का वो प्लस सब्सक्रिप्शन है। अगेन उसकी अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो वैसे कॉस्ट है, अलग अलग मंथ्स के अलग अलग पैकेजेस है। तो सबसे बेहतरीन जो पैकेज है 24 मंथ्स का कॉस्ट इफेक्टिव जिसको बोला जाता है,
उसकी कॉस्ट है करीब 21,000 रुपीज। लेकिन वापस अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं CA अंकुर CAANKUR, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलता है और आपकी नेट कॉस्ट जाती है सिर्फ 18,900 रुपीज। इस 18,900 में आपका 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपका फाउंडेशन, इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पूरा कवर हो जाता है फ्रॉम एक्सपर्ट फैकल्टीज, फ्रॉम मल्टीपल फैकल्टीज। जितने एजुकेटर्स है अनअकैडमी पे, आप सारे एजुकेटर्स के वीडियोस एक ही सब्सक्रिप्शन में देख सकेंगे। ठीक है, यस। सो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। कमेंट करके बताइए आपको और कौन से कंसेप्ट्स के ऊपर वीडियोस चाहिए। यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू।